जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एस्ट्रो टाइम्स। मैंने अपने पिछले दो एपिसोड्स में जैसे कि आपको ग्रह नक्षत्रों की थोड़ी थोड़ी जानकारी दी और ये बताया कि इस ब्रह्मांड में 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों का विश्लेषण ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था कि लग्न जो भी उदित हो रही होती है वो उसको हम पहले घर में लिख देते हैं। अब हम आरंभ करते हैं राशियों के विस्तृत विवेचन से। यानी कि कल जो हमने आपको बताया था, थोड़ा सा राशियों का हिस्सा बताया था कि राशियां किस प्रकार की होती हैं, वो शायद आपने जान लिया होगा। अब हम बृहद रूप से उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पृथ्वी का जब उदय हुआ था तो एक काल पुरुष की कुंडली बनी थी जिसमें लग्न में यानी पहले घर में पहली राशि आई थी मेष राशि। इसके स्वामी मंगल होते हैं। आप ये भी मान सकते हैं कि यदि किसी बच्चे का जन्म मेष लग्न में हो रहा हो, यानी पूर्वी क्षितिज पर मेष लग्न उदय हुई हो उसके जन्म के समय, तो उसमें क्या गुण हो सकते हैं। तो मेष जो राशि है वो मंगल की, जो मंगल ग्रह हैं उनकी मूल त्रिकोण राशि है। प्रत्येक ग्रह की 2 राशियां होती हैं, एक उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है और एक उसकी स्वयं की राशि होती है, खुद की राशि होती है। तो मूल त्रिकोण राशि में ग्रह विशेष रूप से बलवान होता है, वह राशि उसको बहुत प्रिय होती है। जो मूल त्रिकोण राशि में गुण होते हैं वही उसी ग्रह में गुण होते हैं। लगभग 80% गुण मूल त्रिकोण राशि के ही ग्रह में होते हैं। ये राशि चक्र की प्रथम राशि है और ये अग्नि तत्व को दर्शाती है और इसमें तेज गर्मी है। इस राशि में या इस लग्न में पैदा हुए जातक हमेशा ऊंचे स्थान पर रहने की सोचते हैं। वह किसी का कहा बहुत कम मानते हैं, थोड़े से अहंकारी होते हैं, विचार उनके स्वतंत्र होते हैं, अपने विचारों को सबसे आगे रखते हैं और थोड़े से जल्दबाज होते हैं। उनमें साहस कूट कूट के भरा होता है, बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं, दूसरों को अपने हिसाब से ढालने की और अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर मैनेजमेंट का गुण बहुत ज़्यादा होता है। यानी भी किसी भी संस्थान की या किसी भी क्षेत्र में उन्हें मैनेजर बना दिया जाए तो वह किस तरीके से उस संस्थान को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है ये उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। हर बात को व्यवहारिक ज्ञान पे और कसौटी पे कसने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक चिंतन रहता है हमेशा। उनको हमेशा हर बात को जब तक वो व्यवहार में उसको जान नहीं लेंगे तब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और थोड़ा सा इनके अंदर जल्दीबाजी होता है, गुस्सा भी इनका एकदम तेज होता है, लेकिन क्षीण भी हो जाता है। अगर अन्य ग्रहों का प्रभाव होता है इस राशि पे तो थोड़े से कभी कभी ये भावुक हो जाते हैं। वैसे हमेशा इनका क्रोध तेज रहता है। इनका जो मेष राशि है वो सिर के ऊपरी हिस्से को दर्शाती है, यानी शरीर के अंगों में सिर के ऊपरी हिस्से को दर्शाती है। तो यदि ये राशि थोड़ी सी पीड़ित हो, यानी लग्न थोड़ी सी पीड़ित हो, कुछ इस प्रकार के ग्रह हों या ग्रह देख रहे हो, इनका प्रभाव हो, तो व्यक्ति को सिर में दर्द की शिकायत रह सकती है। यदि ज़्यादा इस पर पाप प्रभाव होता है, मान लीजिए मंगल पे भी ज़्यादा पाप प्रभाव है, तो थोड़ा सा पागलपन, मानसिक पीड़ा, धारदार हथियारों से दर्द या दिक्कत उन्हें विशेष रूप से रहती है। थोड़ा सा दृष्टि दोष भी रह सकता है क्योंकि मंगल तेज के और अग्नि के कारक हैं, तो दृष्टि दोष की संभावना भी रहती है। इसके साथ साथ यदि हम बिजनेस और व्यापार की बात करें तो मंगल को इस ब्रह्मांड में सेनापति यानी कमांडर का दर्जा दिया गया है। वह सभी ग्रहों के कमांडर हैं, यानी कि हर चीज़ को कमांड करना मंगल के लिए बहुत आसान है। यदि हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो जितने भी सुरक्षा रक्षा संबंधित विषय हैं या क्षेत्र हैं उनमें मंगल प्रधान व्यक्ति ही जाते हैं। जैसे कि मिलिट्री हो गई और पुलिस हो गई, रक्षा विशेषज्ञ हो गए, इस प्रकार के कोई भी कार्य हों उसमें जो मंगल प्रधान व्यक्ति हैं या मेष राशि प्रधान व्यक्ति हैं वही जा सकते हैं। इनको जिन कामों से अन्य लोग डर जाएंगे, इनको उन्हीं काम करने में मज़ा आता है, यानी रोमांचक कार्य करने में इनको बहुत आनंद आता है। इसके साथ साथ ये बेहतरीन इंजीनियर बन सकते हैं और इसके साथ साथ कॉलोनाइजर बन सकते हैं
मंगल जमीन का कारक है और मेष राशि भी पृथ्वी तत्व को दर्शाती है। थोड़ा सा इसमें पृथ्वी तत्व में क्योंकि गुण आ जाते हैं, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र माना जाता है, तो इसीलिए मेष राशि में मंगल के समान गुण है, तो थोड़ा सा ये इसमें भूमि तत्व के भी गुण आ जाते हैं। तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में, कंस्ट्रक्शन के कार्यों में ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से सफल होते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग हुई, बिल्डर हुए, ये सभी लोग मंगल के क्षेत्र में ही आते हैं। लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग, खिलाड़ी, पहलवान, इस तरीके के लोग मेष राशि और मंगल के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ग्रह को अलग से नहीं समझना है। जैसे कि मैंने बताया, मेष राशि की जितने भी आपको स्थितियां मैंने समझाया, तो मंगल में लगभग 80% यही गुण होते हैं। जब हम मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक को लेंगे, उसमें लगभग मंगल के 20% 30% गुण होते हैं। तो जब हम मेष राशि को अलग से, मेष राशि को देखेंगे और वृश्चिक राशि के सभी गुणों को मिला लेंगे, तो मंगल ग्रह के गुण हमें अपने आप ही पता चल जाएंगे। तो इस प्रकार आज हमने ये मेष राशि के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया है। और जब हम वृश्चिक राशि के पर आएंगे, जो 8वीं राशि है, ब्रह्मांड की 8वीं राशि है, तब आपको मंगल के भी बारे में बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सब कुछ समझ जाएंगे। मैं चाहता हूँ हमारा एपिसोड ये यहीं तक रहे, आप इसको समझें, और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र।